अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज कर रही है। आज जो मरकज़ी एहतजाज हुआ वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हुआ इस्लामाबाद में, जहां पर तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस गए, करारदाद जमा करवाई और मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का अमला अफसरान मुस्ताफ़ी हों क्योंकि वो जानिबदार हो गए हैं। हैरान कुन तौर पर यह भी कि इस एहतजाज के शुरू होने से और एक करारदाद जमा करवाने से, मुतालबा करने से चंद घंटे पहले एक जुडिशल रेफरेंस दायर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ, जिसमें ये बुनियाद बनाई गई कि वो जानिबदार हो गए हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ ने इस जुडिशल रेफरेंस के ऊपर यू टर्न ले लिया और वापस मंगवा लिया, ये वजह बताते हुए कि कुछ कानूनी इजाफे करने हैं, इसके अंदर कुछ मजीद ग्राउंड्स पेश करने हैं, जिसको ऐड करके दोबारा से ये रेफरेंस भिजवाया जाएगा। ये बड़ा दिलचस्प, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ही एंकर इमरान खान को इंटरव्यू देते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम कहाँ से आया, उनकी तैनाती कैसे हुई, इससे मुतल्लिक कुछ इंकशाफात किए। मुलाहिजा कीजिए। वो ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया। मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है तो आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए। तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इसका आदमी को रख लिया। हम जी बिल्कुल इसके ऊपर अब तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसके खिलाफ जाएंगे, फैसले के खिलाफ भी, इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि इसने हमारी तौहीन की है। पहले तो हम कल इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। रेड जोन में हम बिल्कुल नहीं आ रहे, सिर्फ हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेलीगेशन जाएगा इसको बताने के लिए कि हमें कोई एतमाद नहीं है। तो इमरान खान साहब कहते हैं, इंकशाफ करते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम न्यूट्रल्स की तरफ से आया और फिर जब तहफ़्फ़ुज़ात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी मीटिंग्स में सिकंदर सुल्तान राजा से मुतल्लिक, तो न्यूट्रल्स ने गारंटी दी कि सिकंदर सुल्तान राजा न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन ये बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, 1 साल पहले इमरान खान साहब और उनकी जो काबीना के मेंबरान हैं, उनकी पार्टी के लोग, वो तारीफ़ करते थे सिकंदर सुल्तान राजा की, और वो यहाँ तक कहते थे कि ये हमारी मर्ज़ी से है, हमने इत्तफ़ाक़ किया इसके ऊपर और हम बड़े खुश हैं। वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। आज हमारी कमेटी का 13वीं सिटिंग थी। हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। ये मुलाहिज़ा किया। अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि कैसे 1 साल पहले तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद था, वो उनसे खुश थे, फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे थे, इमरान खान आज उनके खिलाफ जो बयान दे रहे हैं और जिस तरह से मुतालबा भी कर रहे हैं कि वो जानिबदार हो गए तो मुस्ताफ़ी हों, क्या अब उनका दुरुस्त है ये बयानियाँ, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। पैनल के ऊपर डिस्कशन के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और अतहर काज़मी साहब भी। बेनज़ीर, आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्या समझती हैं आप जो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं आज और कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है, खासकर फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक जो उन्होंने स्टांस अपनाया है, लगता है आपको अब दुरुस्त है उनका ये मौक़िफ़? पहली बात तो अलीना, आजकल हर दूसरी बात इमरान खान साहब जो है वो न्यूट्रल्स पे डाल देते हैं। आप रशिया क्यों गए? हमें तो न्यूट्रल्स ने कहा था कि कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम चले गए। आपने सिकंदर सुल्तान साहब को क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया? हमें तो न्यूट्रल्स ने कहा था और गारंटी दी थी। राना सनाउल्लाह साहब पे किसने केस बनाया? हमने तो नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। तो इन बातों से तो अलीना ऐसा लगता है कि जो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो एक कठपुतली हुकूमत है और उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है जो चला रही है हुकूमत को, इससे तो लगता है कि वाकई में फिर इसमें कोई सच्चाई थी। क्योंकि देखें, जब सिकंदर सुल्तान साहब को अपॉइंट किया गया 2020 में, तो शीरी मज़ारी साहिबा ने रिपोर्टर्स के सामने आके ये बात कही ऑन द रिकॉर्ड कि ये जो फ़ैसला हुआ है ये कंसेंसस से हुआ है, ये पार्लियामान में हुआ है और कोई और इदारे की राय इसमें शामिल नहीं थी।
अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमें न्यूट्रल्स ने कहा था और न्यूट्रल्स के कहने पे हमने सिकंदर सुल्तान साहब का नाम दिया और उन्होंने गारंटी दी तो हमने अपॉइंट कर दिया। अच्छा, जो इन्होंने आज रेफरेंस जमा कराया है और जो अब वापस ले लिया है उसमें भी यही लिखा है कि कंसेंसस से पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंट्री कमेटी में ये फैसला हुआ, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि न्यूट्रल्स के कहने पे सिकंदर सुल्तान साहब को अपॉइंट किया गया। फिर यहाँ पे अच्छा, ये जो रेफरेंस है इसको इतनी आसानी से कोई भी बैठ के फैक्ट चेक कर सकता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो सिकंदर सुल्तान साहब हैं वो बैचमेट थे फवाद हसन फवाद के, वो दामाद हैं नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के। अच्छा, ये बातें आपको तब नहीं पता थी जब आपने नाम दिया, या आपने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया था, आपने बस आंखें बंद करके जो आपको नाम दिया गया आपने आगे कर दिया? वो कह रहे हैं हमें तो एहसास हुआ जब पार्टी के अंदर से आवाजें उठी कि सर ये देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर हमें एहसास हुआ अपनी गलती का, हम वापस गए न्यूट्रल्स के पास, न्यूट्रल से हमने कहा, लेकिन न्यूट्रल्स ने हमें गारंटी दी कि ये बंदा न्यूट्रल ही रहेगा, यानी सिकंदर सुल्तान राजा न्यूट्रल ही रहेगा। तो फिर हमने कहा ओके। अच्छा अलीना, मान भी रहे हमारी गलती थी। हाँ, वो लेकिन आजकल मानते हैं ना, आजकल बहुत सी गलतियां जो हैं वो अब मानते हैं और फिर न्यूट्रल्स पे डाल देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो बड़े मज़े की है, इसमें रेफरेंस में लिखा हुआ है कि पीडीएम के मेंबरान जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले पिछले महीने, और एक ऐसे केस पे बात हुई जो आपका ये फॉरेन फंडिंग का केस है कि जो एक ऑन गोइंग केस था और इस पे बात नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, लेकिन इस रेफरेंस में ये नहीं लिखा हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब 12 मई को जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा कि 2 ऐसे केसेस थे इलेक्शन कमीशन के सामने जिसमें मैंने जाके उनसे बात की, तो ये आपने जिक्र नहीं किया, वो ठीक था, ये गलत है। उसके बाद इस रेफरेंस में लिखा हुआ है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन एक और चीज़ मैं ज़रूर ये पॉइंट आउट करना चाहूँगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो एक मुतालबा था पीटीआई का कि अगर ये नहीं होगा तो साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे, इस रेफरेंस में भी लिखा हुआ है। वापस ले हम इलेक्शन, हाँ, हम इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो रेफरेंस है उसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब पीटीआई ने चले इसको वापस ले लिया है, कहते हैं इसके अंदर मजीद बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है इसको ज़रा साइड पे रख देते हैं। इस सवाल को मैं आगे जाके ज़रूर उठाऊंगी कि क्यों वापस क्यों लिया, क्या वजह, जब इतनी देर के बाद और टाइम भी इतना क्रूशल ये रेफरेंस दायर किया है, तो वजह क्या हो सकती है। लेकिन ये जो आप कह रही हैं ना कि आपको नहीं लगता कि खान साहब आज जो खिलाफ हो गए हैं वो दुरुस्त बात है, अथर की तरफ लेके जाना चाहूँगी। अथर, बेनज़ीर का क्या ये गिला दुरुस्त है कि खान साहब अब आके हर चीज़ की जिम्मेदारी न्यूट्रल्स पे डाल देते हैं? उस वक्त खान साहब ने क्यों नहीं बोला? दरमियान में इतना लंबा वक्फा था, तब बोल देते कुछ, तब तो तारीफें करते रहे। देखिए, उस वक्त सारी चीजें जो है न्यूट्रल्स के ऊपर ये जो इस वक्त हुकूमत में ये लोग डालते थे, ये कहते थे खान साहब से तो हमारा मुकाबला ही नहीं, हम तो उसके लाने वालों से लड़ रहे हैं। तो एनीवे उस वक्त वो डालते थे, अब खान साहब डालते हैं, और खान साहब इस हवाले से पहले भी सहाफियों के साथ गुफ्तगू में भी बता चुके हैं कि किस तरह राजा साहब को लाया गया। लेकिन यहाँ पे जो उनके खिलाफ रेफरेंस है, मेरे ख्याल में रेफरेंस दायर करने की जरूरत क्या है? जो फैसला लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्या उससे बड़ा कोई रेफरेंस है? पाकिस्तान की अवाम अकल रखती है, शऊर रखती है, उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको फॉरेन नेशनल्स करार दिया गया, किस तरीके से जिस कार्ड से अगर किसी ने पे किया, मास्टर कार्ड से या वीजा से या डेबिट से, उसको भी फॉरेन कंपनी के तौर पे लिखा हुआ। तो जिस किस्म का भोंडा फैसला उन्होंने लिखा है, और उस बगैर तहकीकात के, बगैर किसी तीसरी हुकूमत से राब्ता किए हुए, चेक किए हुए, फैक्ट चेक किए हुए, तो उसमें तो मेरे ख्याल में वही रेफरेंस उनके खिलाफ इतना बड़ा है कि नया रेफरेंस तो कोई दायर करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके इस फैसले से और इस फैसले से पहले जो कुछ इकदाम हैं उनके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है, और उससे ये तासुर मिलता है कि वो एक तरह से सवालिया निशान भी इसीलिए ना सर, सवालिया निशान भी इसीलिए है कि खान साहब जो इंकशाफ कर रहे हैं आज, उसकी बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं से उनकी डोरियां हिल रही हैं, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट मिस नहीं कर रहे। जब इस तरह से तैनातियां होंगी जिसमें खान साहब अपनी गलती भी मान रहे हैं, तो फिर ठीक है, आगे भी मसले मसाइल इसी तरह होंगे। खान साहब अब जो इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या अब उनका दुरुस्त है? अब तो वक्त नहीं गुजर गया? नहीं, देखें, आपकी पूरी जमहूरियत की जो बसात है वो इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर खड़ी हुई है। अगर इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इस वक्त एतमाद नहीं करती, हो सकता है माजी में एतमाद करती और रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं, माजी में बहुत सारे सियासी इत्तेहादी होते हैं, माजी में मियाँ साहब ने जरदारी साहब को घसीटना था, किसी ने किसी का पेट फाड़ना था, तो अब उनको पता चला नहीं ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये ऐसा तो मसला ही कोई नहीं है। तो उस वक्त खान साहब को लग रहा था कि ये बड़े अच्छे हैं क्योंकि न्यूट्रल
न्यूट्रल्स लेके आए, जो लेके आया जिसके ऊपर एतमाद था वही धोखा दे गया, तो जो आगे प्रोडक्ट मिला है उसके ऊपर अब कौन सा बंदा गिला कर सकता है? तो खान साहब को तो लाने वाले पे ही अब वो एतमाद नहीं रहा ना, तो खान साहब को तो बड़े गिले शिकवे, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल न्याजी साहब, लीना लेकिन एक सेकंड में जरा न्याजी साहब जो लेके आए उन्होंने धोखा कर, चले बेनजीर एक सेकंड, यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये जो अभी फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, उसमें जो है पाकिस्तानी नेशनल्स थे, ओवरसीज नेशनल्स थे, ये पीटीआई भी यही कहती है। देखें, इलेक्शन कमीशन ने आपको शो कॉज नोटिस भेजा है, आपके पास 7 से 14 दिन है, आप जाके जमा करा दें अगर आपके पास सबूत है और आप कहते हैं ये कंपनियां नहीं है, ये पाकिस्तानी है, ये फॉरेन कंपनी नहीं है, या ये फॉरेन नेशनल नहीं, आप जाके जमा करा दें अपना सबूत। 8 साल थे आपके पास, 8 साल आप जमा नहीं करा सकते। तो फिर आप देखें, इससे बेनजीर आप अंदाजा लगाएं। और दूसरी एक आखिर में अपनी एक और मैं बात करना चाहूंगी अतर, दूसरी बात ये है कि सिकंदर सुल्तान साहब क्यों इस्तीफा दें, क्योंकि एक जमात कह रही है कि आप इस्तीफा दे दें। इस तरह तो पीटीआई के अंदर जो उनके फाउंडिंग मेंबर हैं अकबर एस बाबर साहब, वो भी कह रहे हैं इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें, तो क्या वो दे देंगे इस्तीफा? वो देखें, उस तरह तो आयशा गुलाली साहिबा भी कहती थी ना, अकबर एस बाबर और इमरान खान का क्या मुकाबला है? यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर और इमरान खान तो एक सियासी जमात के पॉपुलर लीडर हैं जिनके पीछे अवाम का बयानिया, अवाम का वोट है। दूसरी बात यह है कि वो इलेक्शन कमीशन जिसको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तानी शहरी है या गैर मुल्की शहरी है, जो पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे रहा है, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? नहीं, आपने अगर रिपोर्ट पढ़ी हो अतर, तो उसमें लिखा हुआ है, पूरी पढ़ी है, उसमें मैंने उन लोगों से भी बात की है, मैंने उन लोगों से भी बात की है, उसमें मैं एक सेकंड में ये बात एक लाइन इसमें ऐड कर दूं, उसमें लिखा हुआ है कि पीटीआई ने जब वो फंड जमा कर रही थी ये कंपनीज, तो उन्होंने ये लिस्ट नहीं बनाई कि कौन से फॉरेन नेशनल हैं और कौन से पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, कौन सी फॉरेन कंपनीज हैं और कौन सी पाकिस्तानी कंपनीज हैं। तो ये सबूत तो पीटीआई की तरफ से आना चाहिए था ना, ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं जमा करेगी। मैं इधर ही आ रहा हूं ना, मैं इधर ही आ रहा हूं। अगर पीटीआई ने कोई फहरिस्त एक मिनट, अगर पीटीआई ने कोई फहरिस्त नहीं दी थी तो इलेक्शन कमीशन को इल्हाम हुआ है कि ये गैर मुल्की हैं। उन्होंने किस तरह ये 15-20 बंदों को गैर मुल्की करार दे दिया, जो अब सामने आ गए, अपने शनाख्ती कार्ड भी ले आए। अच्छा चले, अगर नहीं है तो आप जाएं जाके इलेक्शन कमीशन से कहें, ये देखें ये इनका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये इनका आप खत्म हो गई बात। सकते हैं, एक मिनट बेनजीर मुझे खत्म तो करने दें। आप खुद सोच सकते हैं, वो इदारा जो इंसाफ फराम कर रहा है, एक फैसला कर रहा है, और इतना भोंडा फैसला कि पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे रहा है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तहकीक के, तो उनके पास कहां से ये सबूत आए थे कि ये गैर मुल्की हैं? तो इससे ये जाहिर होता है ना कि ये फैसला इस काबिल ही नहीं है कि इसके ऊपर आप कानूनी तौर पर बहस करें। ये इतना भोंडा फैसला है, बाकी इसमें पता नहीं कितनी गलतियां होंगी। सर वो तो तहकीक की होगी ना, जब उन्होंने अकाउंट्स की स्क्रूटनी की, उसके साथ आजकल तो सब कुछ डिजिटाइज हुआ है, सब कुछ पता चल जाता है 2 मिनट में। हमारे अकाउंट्स देखें, आईडी कार्ड से सारा शजरा नस्ब खुल जाता है, कहां कौन क्या नहीं। तो ये तो उन्होंने की होगी, बट तो फिर उन्होंने क्या खाक स्क्रूटनी की है कि पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे दिया? यही तो मैं रो रहा हूं। नहीं तो पीटीआई ने क्या सबूत जमा कराया है कि वो नहीं है या वो पाकिस्तानी शहरी है? आप जाएं जाके, बहुत सिंपल है इसका जवाब। आप निकाले, एक लिस्ट निकाले, आप उसको पब्लिक में डाल दें। आप क्या, ये देखें, ये इन्होंने नाम लिखा है, ये कहते हैं ये अमेरिकन नेशनल है, ये पाकिस्तानी नेशनल है, ये नाम लिखा है, ये अमेरिकन नेशनल है, ये सिंपल सी बात है, उसको आप पब्लिक में डाल दें। पूरी कौम ने लेकिन चले 2 मिनट के लिए हम चले ठीक है, आगे चलें। इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसका दिफा बहुत मुश्किल है आजकल। ना क्यों दिफा मुश्किल है? आप तो दिफा कर भी नहीं रहे ना। दिफा नहीं, मैं जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश कर रहा हूँ कि इतना भोंडा फैसला कि पाकिस्तानियों को गैर मुल्की बगैर किसी तहकीक। हाँ, अगर वो ये क्वेश्चन करते पीटीआई से कि भाई ये लोग हैं, हमें शक है कि ये गैर मुल्की। भोंडे से ज्यादा मुझे धोखा अच्छा लगा है आपका। मैं न्याजी साहब की तरफ वो लेके जाना चाहूंगी। न्याजी साहब, अतर कह रहे हैं कि जिन्होंने गारंटी दी उनके ऊपर तकिया किया, फिर उन्होंने धोखा दे दिया, वादा नहीं निभाया, तो अब क्या करें सर? अतर तो कमाल कर दिया, कमाल की आग बन दिया। मैं यही देना चाहता था, उन्होंने सारा कह दिया, और गिला इनका बिल्कुल बनता है। मेरा गिला भी है, अतर साहब ने भी किया गिला, मेरा भी गिला है। और मेरा गिला ये है कि ये न्यूट्रल जो हैं, ये सिकंदर सुल्तान को लाए थे, तो ये इमरान खान साहब को क्यों लाए थे? अगर न्यूट्रल जो है, जो इन्होंने अतर ने तो कहा ना कि उनको लाने वाले भी वही थे, क्योंकि पीडीएम वाले यही की बात कहते थे जी कि ये सारे न्यूट्रल्स करा रहे हैं।
और फिर बेनज़ीर ने भी उसको यही कहा जी कि वो न्यूट्रल्स जो हैं उनकी सपोर्ट से तो ये लगता है कि हुकूमत वही चला रहे थे। देखिए दीवारें गिरी है तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कन्फेशंस के टाइम आ गए हैं। बेनज़ीर एक काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में भूल गई हैं जो इमरान खान साहब ने फरमाया है, लेकिन कि काजी फ़ायज़ ईसा केस जो है वो भी मेरी मर्ज़ी के बगैर या हम नहीं चाहते थे या वट एवर, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ चबा चबा के करने की भी आदत है और साफ़ सफाई से बात करने की हिचकिचाहट भी है। अब मुझे ये बताएं कि जी काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर कभी किसी ने ये भी देखा है कि हमने FBI जैसे इदारे को इमरान खान साहब ने क्या उसकी दरगत बनाई थी और 4 चेयरमैन उसे तब्दील कर दिए थे कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में रिपोर्ट चाहिए थी। खातून FBI चेयरपर्सन रिज़ाइन करके गई थी, बशीर मेमन से इन्होंने रिज़ाइन लिए थे। ये इदारों की रखवाली करने वाले बंदा जो करते हैं इनसे बातें कुछ करा लें, अफसोसनाक। अब मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ, एक बात, बाकी तो खैर बेनज़ीर और अख्तर के बिटवीन बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट्स जो है कवर हो गए हैं, कुछ रह जाएंगे तो मदर साहब शायद कवर कर दें। शोकाज नोटिस किस बात का दिया है तहरीक इंसाफ को? इसी बात का दिया है कि आपके 15 दिन है, अब ये कंफर्म करें हमारे पास ये रिपोर्ट है, आप कह दें जाके। लेकिन जो बातें दूसरी की हैं ये उससे ऑन टॉप ऑफ दैट फ्राइडे को फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जो इससे ज़्यादा खनामनी है, उसमें क्या चीज़ माने है कि उसको डिनाई नहीं करते, उसकी बात नहीं करते। वो अगर इन्होंने उसको पूरा वेमेंटली डिनाई ना किया या उसके खिलाफ स्टैंड ना लिया तो वो सुप्रीम कोर्ट में हर केस का लफ रहेगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल टाइम्स है, ये डेली मेल भी नहीं है जिसको शहबाज शरीफ ने चैलेंज किया था फिर सुर्खरू हुए थे। ये फाइनेंशियल टाइम्स है। देखें क्राइसिस सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब जो है जिस बंदे को ब्लैकमेल करने के लिए, अब ये तो पता चल गया ना कि क्यों उन्होंने पिछले 3-4 महीने से हीट बढ़ा दी थी सिकंदर सुल्तान पे। क्या था वजह? यही इंटर पार्टी फंडिंग केस था। भाई आपने तो पहले कह दिया में एतमाद नहीं है, क्योंकि फैसला जो भी आना था आप कह रहे हैं हमारे एतमाद नहीं है। इदारों को हम मानते हैं, इनके फैसलों पर एतबार नहीं करते। आपने पहले कह दिया हम नहीं मानेंगे, पहले कह दिया। किस बंदे ने पाकिस्तान की तारीख में इतना शोरों का वावेला किया? नैब की चेयरमैन की वीडियो आने के बाद भी किसी ने कहा कि नैब का चेयरमैन रिजाइन करे इस वावेले के साथ हमारे फैसले करने से पहले? जो इन्होंने वावेला किया, शोर किया। बता दें सर, आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, बड़े बाखबर आप तज्जियाकार हैं सर, ये बता दें आज जो पहले इन्होंने रेफरेंस दायर किया है उसके बाद वजह तो बताइए कि हमने कुछ कानूनी इजाफे करने हैं उसके अंदर वापस ले लिए। सर वजह वाकई में ये है या कुछ और है? रात इनको बताया गया था कि ये रेफरेंस जो आपको बैकफायर करेगा, क्योंकि ये रेफरेंस वो नहीं है जो आप किसी के खिलाफ शिकायत करते हैं। बताया गया था कि ये रेफरेंस या आपके उनके सर ले जाएगा सिकंदर सुल्तान का या आपका सर ले जाएगा। तो क्या कहा फवाद चौधरी ने? उन्होंने कहा भी इसके अंदर 3-4 चीज़ें हमने और डालनी है, हमने फैसला डालना। फैसले के बारे में क्या कहते हैं कि उन्होंने जो मीडिया में कहा, भाई फैसला आज तक मुझे ही पता, हम सारे बैठे हैं 6 इस पैनल पे 3 और 3 6 बंदे बैठे हैं, किसी का अगर कोर्ट से वास्ता हो, जब तक रिटर्न फैसला ना आ जाए कोई बंदा अपील ही नहीं कर सकता। बस आप बता देंगे कि कोई बंदा अपील नहीं कर सकता। था मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन आपकी ये जो पहले वाली बात है ना, भट्टी साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। भट्टी साहब, न्याजी साहब कहते हैं कि अगर खान साहब को 2018 में लाना ठीक था तो अब आप खुद इंकशाफ करें कि सुल्तान राजा भी वैसे ही लाए गए, तो अब उनका आना कैसे गलत हो गया? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये अच्छी बात है इमरान खान साहब की, अपनी गलतियों को मानते हैं और बताते हैं कि ये मुझसे गलती हो गई या ये मुझसे गलती हुई या ये मुझसे गलती करवाई गई। दूसरी ये भी अच्छी बात है कि वो ये पब्लिकली कहते हैं, कोई छुपाते नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि मुझे भी इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है टूवर्ड्स तहरीक इंसाफ, टूवर्ड्स PDM, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस पर बात हो सकती है और बात होती रही है। अच्छा, लेकिन मैं इमरान खान साहब की इस बात से सहमत नहीं हूँ, मतलब एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि बिलाशुबा आपको न्यूट्रल्स ने नाम दिया होगा, बिलाशुबा गारंटी भी दी होगी, मगर आप वज़ीर आज़म थे, आपके पास सब ताकतें थी, सब वसाइल थे और इतनी अहम तकर्री थी। आपने मुझे बताया था इमरान खान साहब 22 साल के मुझे टीम सिलेक्शन करना आती है, टीम सिलेक्शन ही तो मैंने की है सारी उम्र और मेरे पास बेस्ट टीम है।
और फिर इमरान खान साहब, आपने मुझे कहा आप वर्ल्ड कप का क्रेडिट लेते हैं, आप कप्तान हैं और लेना भी चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप में 10 खिलाड़ी और भी थे। जितना वर्ल्ड कप ने अल्लाह ने वर्ल्ड कप के ज़रिए आपको इज़्ज़त, शोहरत और मकाम दिया, इतना वो बाकी जो 10 हैं वो हासिल कर पाए हैं, इसलिए कि कर पाए हैं कि आप कप्तान थे। आप कप्तान थे इसलिए क्रेडिट ज़्यादा आपको मिला। कोरोना हैंडलिंग का आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं कि वो मैंने बेस्ट कोरोना हैंडलिंग थी। उनमें NCOC भी थे, फौजी भी थे, न्यूट्रल्स भी थे और सारे इदारे भी थे, मगर क्रेडिट किसने लिया? आपने। तो लिहाजा आप कप्तान थे। आप जब क्रेडिट लेते हैं अच्छी बातों का, तो जब बुरी बात हो जाती है वो किसी पर ज़िद्दी बच्चों की तरह नहीं डाल देते कि पाला बच्चा ये मेरा काम नहीं है, ये किसी और का काम है। ये आपका काम था, यही तो आपका काम के आए थे। 15 बंदे आपने लगाने थे टोटल पाकिस्तान में, और जो आप कहते थे मैं बेस्ट टीम है, 15 बंदे नहीं लगा सके। दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल साईं उस्मान बुज़दार, पहले दिन से सुना जा रहा था कि आर्मी उनको कहती है कि ये बदल दें। क्यों नहीं बदला? वहाँ तो आप पपट नहीं बने, वहाँ तो आप नहीं बने, टिके रहे अपने फैसले पे। अच्छा, DGISI पे आपने कितना लंबा किया और कहा ये मेरा इख्तियार है वज़ीर आज़म का, ये मेरा इख्तियार है वज़ीर आज़म का, DGISI मैं करूँगा। कितना डिले किया? वहाँ तो आप नहीं हट के नहीं ख़त्म हुए। कहा मुझे 3 नाम भेजो। जन बाजवा ने आपको कहा मौलाना फजल रहमान को डीजल मत कहो, आपने अगले जलसे में कह दिया कि ये डीजल, मुझे कहा जाता है कि इनको डीजल ना कहो, आप फिर भी डीजल कहते रहे। वहाँ तो आप नहीं रुके। तो जहाँ जब आप कोई पतली गली से निकलना चाहते हैं तब दूसरे पे डाल देते हैं, और जो अच्छी चीज़ें हुई हैं वो आप क्रेडिट ले लेते हैं। और अतर काज़मी साहब से 2 बातें कि इमरान खान को छोड़ दीजिए, लाया कैसे गया, कैसे वो पट्टे डाले जा रहे थे, इमरान खान कौन थे, किधर से आए थे, कहां से आए थे, कैसे आए थे, इसको छोड़ दीजिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की सिर्फ बात कर लें। इमरान खान साहब खुद मानते हैं और सारे मेंबर मानते हैं। किस वजह से मिला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? जब यूसुफ गिलानी जीते थे और हफीज शेख हारे थे, उस का भट्टा गोल। और फिर अतर काज़मी साहब अगली मरतबा बनी गाला जाएं तो इमरान पूछिएगा कि आखिरी 2 मुलाकातें आर्मी चीफ और आपके दरमियान क्या हुई थी, उसमें आर्मी चीफ ने आपको क्या क्या कहा था कि अब ये नहीं करें, अब ये ना करें, अब यहाँ नहीं, अब हमारी यहाँ बस हो गई, अब आप ये करें, अब आप फलाम करें। और चेयरमैन सेनेट की मैं बात ही नहीं करता इलेक्शन की, वो अतर को भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है बड़ी साहब, जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजहर अब्बास साहब का तज्जिया भी और फिर अतर साहब से भी जवाब देंगे इसी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मजहर अब्बास साहब, जैसे हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, आपका क्या तज्जिया है जो खान साहब अब इंकशाफात कर रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं, इसका खान साहब को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, इमरान खान साहब का एक पैटर्न है और किसी पर एतराज, किसी वक्त में किसी को मैं लेकर आता हूं, बाद में उससे मेरे इख्तिलाफात हो जाते हैं, उसके बारे में मेरा ओपिनियन चेंज हो जाता है। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, इसमें मसला नहीं है। मसला ये कि फिर ओन भी करें, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि ओन भी करें कि आपका डिसीजन था, ये किसी और का डिसीजन नहीं था, आपका था। और अगर ये न्यूट्रल का डिसीजन था तो फिर क्या इस बात को दुरुस्त समझा जाए कि न्यूट्रल्स की हुकूमत थी, आपकी हुकूमत नहीं थी? क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप उसे ओन ना करें। दूसरी बात यह कि इतना जज्बाती, इतना जजमेंटल हमें नहीं हो जाना चाहिए किसी जजमेंट के बारे में। वो सही होगा, गलत होगा, ठीक है। उसमें जो मुझे एक फ्लॉ नजर आया वो ये नजर आया कि जिनके नाम थे उनसे इंक्वायर तो कर लिया जाता मेरे ख्याल में। अब मुझे नहीं पता पीटीआई ने ये बात वहां रेज की थी या नहीं की थी, इन राइटिंग दी थी नहीं थी, कि जिनके बारे में आप लिस्ट में नाम दे रहे हैं कि ये फॉरेन नेशनल्स हैं, इन्होंने वो किया है, क्या उनसे कंफर्म किया गया इस चीज को कि आर यू अ फॉरेनर और पाकिस्तानी ओरिजिन, जो भी था। तो मुझे नहीं पता उसमें, लेकिन इतना हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। अगर ये रेफरेंस अगर ये जजमेंट बहुत भोंडा है तो ये उड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। अगर इसमें जान है तो ये स्टैंड करेगा, और ये स्टैंड करेगा तो इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस बड़े मुख्तलिफ होंगे। और अगर ये रिजेक्ट हो जाएगा तो पीडीएम का ये पूरा बयानिया जो जब से जजमेंट आया है वो शोर हो रहा है, ये पिट जाएगा। तो इसमें जज्बाती होने की क्या जरूरत है? मेरा और आपका काम
एक जजमेंट सामने आया है उसे एनालाइज करना है कि हाँ इस जजमेंट के पॉसिबल रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। दो ही हो सकते हैं। अभी शो कॉज नोटिस दिया है, उसका जवाब पीटीआई क्या देगी वो हमें देखना है। गवर्नमेंट रेफरेंस क्या फाइल करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट रेफरेंस क्या फाइल करेगी। क्या वो इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का करेगी या पार्टी के डिसोल्यूशन का करेगी, तो वो कौन सा रेफरेंस फाइल करेगी, ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा। तो विद इन 15 डेज हमें ये पता चल जाएगा कि ये रेफरेंस, क्योंकि ये याद रखें राजा सिकंदर सुल्तान, ये जजमेंट यूनानिमस है, यानी अगर ये जजमेंट हो जाता है तो ये तीनों इलेक्शन कमीशन के मेंबरान उसके जिम्मेदार होंगे, तो उनका जजमेंट, और अगर ये स्टैंड करता है तो जाहिर है इसके नतीजे में बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे ख्याल में हमें इस पॉलिटिकल डिबेट में जिस तरह जा रहे हैं, अब आज जिस तरह पूरे रेड जोन को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, सील, क्या जरूरत थी इसकी? आ जाते 4000 लोग आ जाते, 5000 लोग जाते, 50,000 लोग आ जाते, फिर क्या करते? इलेक्शन कमीशन पे हमला आवर तो नहीं होते, और अगर हमला आवर होते तो उसके नताइज क्या होते? पीटीआई को भुगतने पड़ते। मेरा ख्याल है हर गवर्नमेंट का मसला यह है कि वो इतना ओवर रिएक्ट करती है, इतना ज्यादा वो करती है कि वो उस प्रोटेस्ट को जो शायद इतना इफेक्टिव ना होता उसे कामयाब कर देती है। हमेशा हर गवर्नमेंट का हमने देखा है। तो मेरे ख्याल में इस जजमेंट के बारे में इमरान खान या पीटीआई का जो भी ओपिनियन है, या पीएमएलएन या पीडीएम का जो भी ओपिनियन है, ये विद इन 15 डेज चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर, लेकिन एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हमने जितनी रिपोर्ट पढ़ी है, जो करी है, हम उसके ऊपर राय तो कायम कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी नज़र में सही है, गलत है, क्या नहीं है। लेकिन यह आपका पॉइंट बड़ा वैलिड, जो मैं अतर की तरफ लेके जाना चाहूँगी। भट्टी साहब ने भी जो सवाल उठाया है, अतर आप इसका किस तरह से जवाब देंगे? क्या वाकई में हमारे सियासतदानों का मसला यही है, जो खान साहब ने भी गलती दोहराई कि उस वक्त वो हाँ करते गए जहां पर उनको कन्वीनियंट था, जिन फैसलों के ऊपर उनको लगा कि उनकी मदद होगी, और बाद में अब वो क्योंकि उनके लिए इनकन्वीनियंट हो गए तो इस चीज़ के ऊपर इंकशाफ कर रहे हैं और उसको ओन नहीं कर रहे? देखिए, यकीनन अपनी हुकूमत के अपने बहुत सारे मसाइल होते हैं और मैं उससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूं, लेकिन जो बड़ी खूबसूरत बात की मजहर साहब ने कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी करवा लेता, तो ये लोग कौन हैं, ये गैर मुल्की हैं या पाकिस्तानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बगैर ये इंक्वायरी करवाए उन्होंने जो फैसला दिया उसमें कुछ चीज़ें ऐसी नजर आती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको तासुब नजर आता है, जिसमें आपको एजेंडा नजर आता है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कानूनी अमल की शो कॉज नोटिस जारी किया गया नहीं, लेकिन मुझे फिर ये बताया, अगर आप ये मानते हैं कि ये फ्लॉ रहा है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, अगर आप ये मानते हैं कि ये हुकूमतों का फ्लॉ रहा है और इमरान खान को शामिल करके, तो फिर आप ये कैसे मान सकते हैं कि खान साहब से गलती नहीं हुई? मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि ये कानूनी अमल की इंतहा नहीं है, ये एक तरह से इब्तिदा है। तो अभी अदालत में खान साहब जा सकते हैं, उनकी जमात जा सकती है, वहां पे वो कानूनी जंग लड़ेंगे। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम कौम को बताएं कि वो इदारे जो अरबों रुपए आपके टैक्स से हर साल चलते हैं, वो किस किस्म के फैसले लिख रहे हैं और उसमें कितने काबिल लोग बैठे हैं। दूसरी जो बात भट्टी साहब ने कही कि आर्मी चीफ से जो इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई, अब उन 2 मुलाकातों की स्पेसिफिक मुझे तो नहीं पता कि उसके अंदर क्या बात हुई है, लेकिन जो खान साहब ने हमें ये बताया था कि जब वो आते थे और मैं उनको बताता था कि इनकी ये करप्शन सामने आई है, तो वो आगे से मुझे कहते थे सर आप कमाल कर रहे हैं, आप सिर्फ ये करप्शन बता रहे हैं, इनकी तो ये भी है, इनकी तो ये भी है। वो 15 मुझे मजीद आगे से गिनवाते थे। और उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस के ऊपर उनको मसला था ना। तो अभी जो मुल्क के अंदर गवर्नेंस की हालत है, कौन से वो लोग ऐसे हार्वर्ड से MBA लोग लेके आए जिन्होंने मुल्क की गवर्नेंस कहां से कहां पहुंचा दी? सिंध के अंदर जो गवर्नेंस हो रही है वो मेरा ख्याल है भट्टी साहब ने इस तनाजुर में पूछा था कि जब उस पे स्टैंड लिया खान साहब ने, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी स्टैंड लेते। मैं उसी पे आ रहा हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डेड लॉक था, ना नून लीग मान रही थी, ना नून लीग मान रही थी, ना PTI मान रही थी। फिर दोनों को जो काबिल कबूल था, जिस तरह वो ऑपोजिशन में होते हुए भी उन्होंने लाइन में लग के वोट डाले थे ना एक्सटेंशन के, तो ये इन सब का कैंडिडेट इकट्ठा था। अलीना, कितने मासूम है हम किसी और नाम को भी मांग सकते थे, हम कह सकते थे चले सिकंदर साहब की बजाय कोई और नाम दे दे। ऐसा नहीं हो सकता था भट्टी साहब? दोनों ने माना ना, दोनों ने माना, उन्होंने भी माना, इन्होंने भी माना, इसलिए कि सालिस बहुत बड़ा था। सर उन्होंने तो मान ही लिया था। भट्टी साहब एक बात है, उसकी वजह क्या थी? एक बात देखिए, एक बात सिर्फ वो बात ये है, राजा मजहर साहब को एक लाइन, मजहर साहब को एक लाइन बोल लेने दे, मजहर साहब को एक लाइन जी। देखें, इस चीज को इतना सिंपल ना लें।
जब दोनों ने माना तो उसकी वजह क्या थी? राजा सिकंदर सुल्तान की एज ए ब्यूरोक्रेट रेपुटेशन बहुत अच्छी रही है, और ये कोई और नहीं, शेख रशीद साहब जो फेडरल रेलवे मिनिस्टर थे, उनसे आप प्राइवेटली फोन कर लें अभी और उनसे पूछ लें राजा सिकंदर सुल्तान की रेपुटेशन कैसी रही है। और जब वो चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर थे तो उन्होंने नून लीग के मिनिस्टर्स को आने से पर पाबंदी लगाती थी जब आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे, तो उसकी जनरल रेपुटेशन अच्छी थी, इस वजह से दोनों एग्री किए थे, इस वजह से दोनों ने इत्तेफाक राय किया था। एग्रीमेंट हुआ था। सर, मुझे भी एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, खुल के एक जुमला बता दूं, प्लीज एक सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ, मैं खुल के एक जुमला बता दूं, सिर्फ इतनी बात, मैं मदर साहब से एग्री करता हूं कि उनकी रेपुटेशन ठीक थी, लेकिन तासुर ये है कि जो उनको लेके आए थे, उनका जिसकी तरफ झुकाव होता है उसके हक में फैसले आना शुरू हो जाते हैं। तब किसी और की तरफ झुकाव था तो राजा साहब उस तरह चलते थे, अब किसी और की तरफ झुकाव है तो राजा साहब उस तरह चल रहे हैं। ये खुल के बात है जो कोई नहीं कह रहा। ये सर वो तो हमेशा से वो तो एक ये तो फिर अच्छी रेपुटेशन नहीं हुई ना अगर ये करते थे तो। अलीना मुझे प्लीज एक सेकंड दीजिएगा बात करने के लिए। मैं जरूर देती हूँ, प्लीज मुख्तसर सबको। मैं न्याय साहब भी कुछ कहना चाह रहे, भट्टी साहब पहले। जी मैडम शेख, ये जो अतर भाई ने कहा करप्शन की बात, वही तो हम रोना रो रहे हैं कि जो आए और वो कितने पाक साफ और वो क्या थे और कहाँ आ गए। यानी बाहर से पैसा लाना इस मुल्क में जुर्म है, और ये जो अंदर से पैसा बाहर ले जाते हैं वो है उनको हुकूमत दे दो। दूसरी गवर्नेंस पे हम उन पे बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन मैडम शेख, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, एक इमरान खान साहब से भी, अतर भाई से भी और सब से। अगर बेनज़ीर साहबा की बात मान ली जाए कि कुटपुतली थी हुकूमत थी इमरान खान साहब की, अगर ये बात मान ली जाए कि न्यूट्रल्स की हुकूमत थी 3 साल 7 महीने 25 दिन, तो फिर जो अच्छे काम हुए उनका क्रेडिट इमरान खान को क्यों देते हैं? उनका क्रेडिट भी न्यूट्रल्स को दे दें। बुरे कामों का क्रेडिट न्यूट्रल्स का, अच्छे कामों का क्रेडिट इमरान खान का, और हुकूमत न्यूट्रल्स की थी। ये कैसा इंसाफ है? तो इसका मतलब है या तो मान लें कि न्यूट्रल्स की हुकूमत थी, फिर वो भी न्यूट्रल्स को दें। सारे अच्छे काम, सारे अच्छे, हाँ सारे जवाब दीजिएगा। सारे अच्छे बुरे काम या न्यूट्रल्स के या इमरान खान के। मेरे पास शो में वक्त बड़ा कम है, मुझे सबका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करना है। अथर, क्या खुला तजाद नहीं? अच्छे कामों का क्रेडिट भी दें। देखिए, न्यूट्रल्स इतने काबिल थे कि एक बंदे से वो इतना जबरदस्त चला रहे थे। यहाँ पे तो 13 बंदों की टीम डाल दी और मुल्क की जो हालत हो गई है, तो उससे न्यूट्रल्स की भी जो काबिलियत है और इन लोगों की भी काबिलियत हमारे सामने आ गई है। तो मेरे ख्याल में ये लंबी बहस है, मैं चाहता हूँ कि आगे आप बढ़ाएं। नहीं अतर भाई, नहीं आप यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहे हैं। इन्हीं न्यूट्रल्स को इमरान खान ने कहा था, मैं सलूट पेश करता हूँ जनरल बाजवा और उसकी टीम को, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। इस टीम का खराब होना या तो माने ना कि इमरान खान को तो वही चला रहे थे ना आपके बकौल। एक बात करने दीजिएगा प्लीज। भट्टी साहब बुज़दार की भी तारीफ। मैं जरा एक सेकंड एक बात करना चाहती हूँ। बेनज़ीर अलीना, पहली बात तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं जज्बाती हो रही थी इस जजमेंट के बारे में। हम साफ़ी हैं, हमारा हक है कि हम सवाल पूछें और हम यही कर रहे थे। हम सवाल पूछ रहे थे कि अगर पीटीआई के पास सबूत है तो वो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन में जमा कराती कि कौन फॉरेन नेशनल है और कौन पाकिस्तानी नेशनल है। दूसरी बात यह है कि बड़ी अजीब सी बात है अलीना, अगर आपको एतमाद नहीं है इलेक्शन कमिश्नर पे, अगर आपको एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, तो आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। इसी इलेक्शन कमिश्नर के जो नीचे इलेक्शंस हो रहे हैं, जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, जितने भी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें आप हिस्सा भी ले रहे हैं और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हमें एतमाद नहीं है। 2020 से लेकर 2021 तक जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, जिसमें पीटीआई सारी के सारी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इलेक्शन जीती, उन्होंने नताइज माने, तब आपको कोई एतराज़ नहीं था। अब आपको एतराज़ है। 10 की तो आप बात भी नहीं करते। इमरान खान साहब कहते हैं इतने तरीके होते हैं रिग करने के इलेक्शन। भाई हमें बताएं कि 10 में आपने कितने मसाइल जो थे वो वहीं से शुरू हुए थे ज्यादा। ठीक है, न्याय साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं वैसे तो भूल गया हूँ। न्याजी साहब मुख्तसरन, न्याजी साहब मुख्तसरन। मैं वैसे जन्नत जाएंगे। न्याजी साहब भूल गए, अगर आज ना बोले तो जन्नत। असल में कोई बात मेरे ज़हन में थी उस वक्त, तो बात चूंकि कहीं से कहीं निकल गई। ठीक है जी, माजरत के साथ हमारे पास वक्त खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।